चलिए फटाफट जो है आज के ब्रोकर बोले सेगमेंट का आगाज़ करते हैं। क्या उम्मीदें दिखा रही हैं हर्ष? उम्मीद तो थी कि अब हम लोग नए हाइस के लिए हम तो तैयारी वारी करके बैठे हुए थे, लेकिन वो बिल्कुल नज़दीक पहुंच करके जो है वापस लौट गया बाज़ार। कल जो है 26,000 को अभी देखते हैं कब तक टाइम लगता है। क्या कह रहे हैं ब्रोकर्स शेयरों को लेकर के? बिल्कुल सर, जो आपने कल बात कही और हम लोग देख रहे थे कि कितने हाई से सीधा नीचे आया, 200 पॉइंट का डाउनफॉल देखने को मिला, एक बड़ी रेड कैंडल बनती हुई दिखी जो बड़ा एक संकेत दे रही थी। लेकिन ब्रोकरेज के रडार की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम लोग भारत फॉर्ज की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, इक्वल वेट की सलाह दी, 1050 रुपये प्रति शेयर के भाव का उन्होंने लक्ष्य दिया है। इनका सबसे पहले कहना है कि जो सेना की तरफ से भारत फौज प्लस PLR सिस्टम्स की तरफ से जो यहाँ पे ऑर्डर 770 करोड़ का मिला है, जो कार्बाइन ऑर्डर के लिए एक अच्छा आने वाली स्थिति और ज़्यादा मजबूत होती दिखेगी। और इसके साथ इसमें जो भारत फोर्स की जो हिस्सेदारी है यहाँ पर ऑर्डर के हिसाब से, जो सप्लाई के हिसाब से देखा जाए तो वो 60% हो जाती है, यानी कि जो ऑर्डर बुक अब जो बढ़कर हो जाएगी वो 10,860 करोड़ तक पहुँचती हुई दिखेगी यहाँ पे। इसके अलावा FY27 के लिए इन्होंने कहा है जो रेवेन्यू है उसमें जो योगदान जो पड़ेगा इस डील के बाद तो वो 18% जो है वो बढ़ता हुआ दिखेगा। और एक कंसर्न भी जताया क्योंकि अमेरिका में लगातार जो है ट्रक की बात करें यहाँ पे जो क्लास 8 ट्रक्स होते हैं उसकी जो डिमांड है वो घट रही है, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। टैरिफ को लेकर अभी तक क्लैरिटी नहीं है, उसका कंसर्न अभी तक बना हुआ है। लेकिन हाँ ये जरूर है, उन्होंने कहा कि जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से जो एक बड़ा ऐलान होता हुआ दिखा है उसमें फायदेमंद में ये स्टॉक भी रहेगा। चलिए तो ये बात भारत फोर्स को लेकर के निकल के आ रही है, आज आधे % से ज़्यादा की मजबूती है। प्रदीप सर आपसे शुरू करना चाहेंगे, बताइए कैसा लग रहा है आपको भारत फोर्स? जी सर, बहुत बढ़िया चार्ट पैटर्न है और जिस तरीके का मूवमेंटम यहाँ पे लास्ट 2 हफ्ता पहले भी आया था, बेस बहुत बढ़िया से बना है। तो मुझे लगता है कि सर एक बार ना एक रेसिस्टेंस है 1330 से लेकर 1340 के आसपास, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग मिल जाता है तो फ्रेश आप मान के चलिए 1750 1800 जाने के लिए, न्यू ऑल टाइम हाई जाने के लिए रेडी हो जाएगा। अब जिनके पास पोजीशन है बने रहिए, फेस पोजीशन बिल्ड करना है 1340 के ऊपर, वीकली क्लोजिंग एक हफ्ते का ऊपर मेरे को क्लोजिंग चाहिए, तो क्लोजिंग के ऊपर आप एक बार पोजीशन बिल्ड करके जाइए। और बहुत ही शानदार स्टॉक है। अगर हम देखेंगे कि लास्ट टाइम भी जो डिप लगाया था ऑलमोस्ट 1050 से बहुत शानदार एक बाउंस बैक देखने को मिला, फॉलो अप बाइंग भी आ रहा है, रिजल्ट भी बहुत बढ़िया आया है। सो बिल्कुल होल्ड करने का सलाह रहेगा। चल होल्ड करने की सलाह यहाँ पर निकल करके आती हुई भारत फोर्स पे। अगली कंपनी के लिए चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष बताइए अगली कंपनी कौन सी है? नतीजों के आधार पर यहाँ पर ब्रोकरेज जो है लॉरस लैब को उन्होंने चुना है यहाँ पर, और डैम कैपिटल की रिपोर्ट है 1083 के जो है इन्होंने यहाँ पे लक्ष्य दिए हैं। इनका यहाँ पे साफ तौर पे कहना है कि कंपनी के जो नतीजे हैं वो अनुमान से जो कंसेंसस थे उससे बेहतर है। यहाँ पे एबिटा कामकाजी मुनाफा जो है वो बेहतर होता हुआ दिखा है, यहाँ पे जो उम्मीद थी उससे बेहतर रहा है। यहाँ पे CDMO बिजनेस को काफ़ी स्पीड मिली है यहाँ पे, और कंपनी का जो आगे फोकस है इसको और ज़्यादा डेवलप करना है। यहाँ पे मजबूत ग्रॉस मार्जिन है यहाँ पर। इसके अलावा ऑपरेटिंग कैश फ्लो प्लस यहाँ पे जो नेट वर्किंग कैपिटल है, इन तमाम चीज़ों से कंपनी का जो डेट है वो कम हुआ है, कर्जा जो है वो कम होता हुआ दिखा है। और आगे जो है मार्जिन के जो विस्तार है उसको लेकर जो गाइडेंस है वो काफ़ी पॉजिटिव दिख रही है। चलिए तो ये बात यहाँ पर निकल के आती हुई डैम कैपिटल को लेकर के। मैम डैम कैपिटल कैसा लग रहा है? 1083 के लक्ष्य दिया जा रहा है डैम कैपिटल की तरफ से लॉरस लैब को लेकर के, आप सहमत हैं डैम कैपिटल के साथ? सहमत हूँ, और 1100 का मेरा पहला टारगेट है और लगभग 1300 का सेकंड टारगेट। तो मेरे हिसाब से ये एक बायेबल स्टॉक है, और ये जो इन्होंने एनालिसिस की है फंडामेंटली, टेक्निकली एंड प्राइस एक्शन आगे सबको मिला करके आज की डेट में भी इट्स अ पिक, तो खरीद सकते हैं आज के भाव पर भी। और ये पॉसिबल है कि 1100 और 1300 के भाव दिखा सकता है। सुबह हर्ष जी ने भी सुबह के सेगमेंट में इसको कवर किया था, एंड दिस स्टॉक कुड डू रियली गुड। और रिजल्ट के बाद हम देख रहे हैं थोड़ा सा प्रेशर बनता हुआ दिखाई देता है, हालांकि लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी आज आती हुई दिखाई दे रही है। कुछ कहना चाह रहे हैं क्या हर्ष आप? नहीं ठीक है, चल तीसरी कंपनी के लिए पास चलते हैं। बताइए तीसरी कंपनी कौन सी है? अर्बन कंपनी की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो आप यहाँ पे देखिए मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, अंडरवेट की सलाह और 117 रुपये का इन्होंने लक्ष्य दिया, यानी कि जो अभी मौजूदा भाव से काफ़ी नीचे के इन्होंने टारगेट्स दिए। सबसे पहले इनका कहना है कि जो ऑनलाइन होम सर्विसेज है उसमें इनका जो मार्केट शेयर है वो काफ़ी बड़ा है। दूसरी चीज़ कंपटीशन को लेकर लगातार कंसर्न जो है वो बना हुआ है, क्योंकि दूसरी सर्विसेज भी जो है कंपनीज जो है वो लगातार आगे बढ़ रही हैं। लेकिन इन्होंने कहा कि अंडरवेट का जो इन्होंने कैटेगरी दी है वो इसके पीछे की वजह इसलिए दी है क्योंकि जो ग्रोथ है जो कंपनी की वो ऑलरेडी फैक्टर इन है स्टॉक के अंदर, तो वो जो वैल्यू है इसलिए वो उन्होंने अंडरवेट की सलाह दी है यहाँ पर। और साथ ही उन्होंने कहा जो कोर इंडिया कंज्यूमर सर्विसेज है उसका नेट ट्रांजैक्शन वैल्यू देखें FY25 से 28 के बीच में, तो वो 18 से 22% की ग्रोथ कैगर के हिसाब से यहाँ पर दिखा रहा है। लेकिन इन्होंने कहा कि कॉम्पिटिशन बढ़ने की वजह से कंसर्न है। दूसरा जो है कंपनी के वैल्यूएशन जो है वो अभी एक्सपेंसिव इनको लग रहा है।
चलिए, तो ये बात निकल करके आ रही है यहाँ पर मॉर्गन स्टैनले की तरफ से। क्या टिप्पणी रहेगी यहाँ पर? सर बताइए, क्या करना चाहिए अर्बन कंपनी को लेकर के? बिल्कुल सर, एग्जिट करने का सलाह रहेगा। देखेंगे आईपीओ आया था, आईपीओ आने के बाद लगातार नॉन स्टॉप लोअर लो लगा के नीचे आ रहा है। वीकली डेली बेसिस पे पूरा चार्ट पैटर्न ऑलरेडी खराब हो चुका है। मैं बोलूंगा जिनके पास पोजीशन है रखने का भी कुछ मतलब भी नहीं है, तो करेंट उनसे एग्जिट करने का भी सलाह रहेगा जी। ठीक, ये बात निकल के आती हुई आखिरी काउंटर के लिए हर्ष के पास चलें, उससे पहले आपको बता दें कि गरिमा रजवी जी और परविंदर जी ने हमको भेजी है धनराशि, लेकिन हाथ जोड़ करके आपसे क्षमा चाहेंगे। आपका सवाल दोपहर 1 बजे अवश्य लिया जाएगा। 1 बजे हमारे साथ जुड़िएगा। थोड़ा सा विलम्ब कर दिया आपका सवाल देखने में हमने, लेकिन अभी समय नहीं है, तो फटाफट अभी हर्ष की कंपनी बाकी है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। 1 बजे आप लोगों के सवाल अवश्य डिस्कस किए जाएंगे। बताइए हर्ष जी, हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात कर रहे थे, इसके भी नतीजे आए और उसके बाद ब्रोकरेज गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह दी है। 2850 रुपये का इन्होंने लक्ष्य दिया है। सबसे पहले इनका कहना है कि जो Q2 के नतीजे हैं वो अनुमान के मुताबिक रहे। जीएसटी ट्रांजैक्शन की वजह से यहाँ पे वॉल्यूम में जो है वो ग्रोथ देखने को नहीं मिली, क्योंकि वो दरें बदली है, तो उसका इम्पैक्ट इनका कहना है कि Q3 Q4 में आगे देखने को मिलेगा यहाँ पे। इसके अलावा जो नए सीईओ हैं उनका जो फोकस है वो वॉल्यूम आधारित रेवेन्यू को बढ़ाना है, ये एक चीज़ है। पोर्टफोलियो रिनोवेशन पे कंपनी जो है वो काम कर रही है यहाँ पर। इसके अलावा जो है लिक्विड प्रोडक्ट्स का जो ग्रोथ है, खासतौर पर जो पर्सनल केयर वॉल्यूम है उसको बढ़ाने पर फोकस कंपनी आगे कर रही है, और ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी आने वाले क्वार्टर्स में एक ग्रोथ देखने को मिल सकती है। हाँ, HUL पे जो है यहाँ पर टारगेट दिए जा रहे हैं। नतीजों के बाद प्रेशर बनता हुआ कल तो नहीं दिखाई दिया, आज देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वार्टर से उम्मीदें हैं कि शायद कुछ बेहतर होती हुई दिखाई दें स्थितियाँ। जीएसटी कट का कितना फ़ायदा होगा वो देखने को मिलेगा मैम, लेकिन क्या टिप्पणी रहेगी अभी? बाय करने लग की रिकमेंडेशन है, अगर चाहे तो खरीद सकते हैं। डिप मिला है, देखिए ये 25-50 पे भी ठीक था, तो जो चीज 25-50 पे ठीक थी वो 2500 पर तो डेफिनेटली ठीक होगी। और रही बात रिजल्ट, तो ये जब रिजल्ट और क्वार्टरली ये सब बातें होती है तो थोड़े लंबी अवधि का नजरिया लेकर के चलना चाहिए। 2-3% की जो डिक्लाइन या फिर अपसाइड जो होती है वो एक स्विंग प्राइस सेंटिमेंट को ही जस्ट इंडिकेट करती है। तो मेरे हिसाब से ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। इफ यू आर कंफर्टेबल 2500 के आसपास खरीदा जा सकता है। स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना चाहिए इसमें। अभी अगर हम देखें तो लगभग 2350 का मैक्स स्टॉप लॉस यहाँ पर लेकर के चलें, जो कि हिट होने के चांसेस बहुत अनलाइकली है। और इसके अगेंस्ट में जो टारगेट हमको मिल सकते हैं वो लगभग हमें 2700 का एक पहला टारगेट, हालांकि सुबह भी इसको कवर किया था हम लोगों ने, तो लगभग इसमें 2700 का पहला टारगेट, और इसके बाद में स्ट्रेट इसमें 3000 का एक टारगेट आते हुए दिखता है। जब पहले टारगेट हिट हो जाए तो उसके बाद में ट्रेनिंग सजेस्टेड है एट द रेट ऑफ 2580, ताकि आपको फर्दर इनमें आप सेकंड टारगेट के लिए आप रुक सके। हाँ, तो ये वो शेयर हैं जो कि आज ब्रोकर के बोले के रडार पर रहे थे, और बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस को खंगाल करके कुछ रिपोर्ट्स लेकर के आए, और चारों के चारों शेयर काफ़ी अच्छे हैं, जिस पर हम लोगों के पास काफ़ी क्वेरीज आती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।